Hello dear students, how are you? How are you spending your time during this COVID pandemic? Are you making good use of your time or not? कोविड महामारी के कारण आपके लिए छुट्टियां ही, घर पर ही ज़्यादा से ज़्यादा समय आप बिता रहे हैं। तो क्या आप अपने समय का सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग? You shouldn't waste your time. You should make good use of your time with your books, with your lessons. It will be very helpful for you. आप इस छुट्टियों में अपने समय का सदुपयोग करें। जैसा कि ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड की जा रही है, उसके बाद जो समय आपके पास बचता है उसका भी सदुपयोग करें। अपनी किताबों के साथ, अपने लेसन्स के साथ हर सब्जेक्ट की तैयारी करें, जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा करके दिखाएं। जैसा कि आज का टॉपिक आपके समक्ष प्रस्तुत है, बिफोर इट you had been taught the learning of past continuous tense. Today I will teach you future continuous tense. You have to know what is future continuous tense and how to identify the sentences of future continuous. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को कैसे आप पहचानोगे, वाक्य का पहचान आप कैसे करेंगे कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस का है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है क्या, इसे आपको जानना। इसके पहले आपको पास्ट कंटिन्यूअस बताएंगे। दिस इज द 5th वीडियो रिलेटेड टू टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मुख्य पहचान है वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आएगा। फ्यूचर का मतलब भविष्य। भविष्य काल में निरंतर कर्ता के द्वारा कार्य जारी हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस के नाते रहा, रही, रहे वाक्य में आएगा। अब फ्यूचर की पहचान गा, गे, गी, तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब अफर्मेटिव अर्थात सकारात्मक वाक्यों का ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कैसे करोगे, ये आपको जानना है। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेज ऑफ अफर्मेटिव ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट, दिस इज योर फार्मूला। सब्जेक्ट कर्ता, विल अथवा शैल, हेल्पिंग वर्ब ऑफ फ्यूचर टेंस, प्लस बी, प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अर्थात कर्ता, उसका फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया विल अथवा शैल, पुनः वर्ब के जस्ट पहले बी, उसका वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट कर्म और शेष। दिस इज फॉर्मूला ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल है, वह आज अपना पाठ याद कर रही होगी। यू हैव टू फॉलो दिस फॉर्मूला टू ट्रांसलेट दिस टाइप सेंटेंस। सब्जेक्ट कर्ता, फेमिजेंडर सी, सब्जेक्ट के बाद विल अथवा शैल। जैसा कि आपको पहले बताया गया था, विल का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कर सकते हैं
और शैल का प्रयोग आई अथवा वी के साथ। तो सी विल, उसके बाद आपको वर्ब के पहले अर्थात हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बी का प्रयोग करना है। सी विल बी, अब वर्ब अर्थात इधर से पीछे से आगे की ओर बढ़ना, याद करना, लर्निंग। सी विल बी लर्निंग, वह याद कर रही होगी। शेष बचा अपना पाठ। सब्जेक्ट सी है इसलिए अपना की अंग्रेजी हर लेसन। अब बचा आज, टुडे। शी विल बी लर्निंग हर लेसन टुडे, वह आज अपना पाठ याद कर रही होगी। आपने इस फार्मूला को फॉलो किया और इस हिंदी वाक्य का अनुवाद इंग्लिश में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, हम कल कक्षा में यह कविता लिख रहे होंगे। अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश। सब्जेक्ट हम, वी, जैसा कि आपको बताया गया वी के साथ शैल का प्रयोग आप कर सकते हो। अगर विल का भी प्रयोग करो तो गलत नहीं माना जाएगा, सही ही माना जाएगा। विल का प्रयोग किसी के साथ भी कर सकते हैं और शैल का प्रयोग आई अथवा वी के साथ कर सकते हैं। तो वी माना कि शैल का ही प्रयोग किया गया। वी शैल, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद बी का प्रयोग इस टेंस में। वी शैल बी वर्ब, इधर से इधर चलेंगे, लिखना, राइटिंग। वी शैल बी राइटिंग, हम लिख रहे होंगे। ऑब्जेक्ट है यह कविता, दिस पोएम। शेष है कक्षा में कल, कल कक्षा में, पहले कक्षा में, इन द क्लास, कल, टुमारो। We shall be writing this poem in the class tomorrow. हम कल कक्षा में यह कविता लिख रहे होंगे। इस तरह से आपने इस फार्मूला को फॉलो किया और ट्रांसलेशन कर दिया। आपको बी का यूज करना नहीं भूलना, वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, और सब्जेक्ट रखने के बाद सीधा पीछे से आगे की ओर आएंगे, अनुवाद सही जाएगा। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस, यू हैव टू नो हाउ टू ट्रांसलेट निगेटिव सेंटेंस। तो अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला बाय यूजिंग नॉट और नेवर। अब नॉट और नेवर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसके पहले आपको जब पास्ट कंटिन्यूअस बताया गया तो उसमें बताया गया कि निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का प्रयोग करें। तो इसमें भी वही काम करना है। हेल्पिंग वर्ब है विल सर, उसी के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर का यूज करें, यह निगेटिव का फार्मूला हो जाएगा। फार्मूला यही है, केवल निगेटिव होने के नाते हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, विल शैल के तुरंत बाद नॉट अथवा नेवर, नहीं अथवा कभी नहीं की अंग्रेजी रख देंगे और शेष वही। एग्जाम्पल है, भूखा शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा होगा, यहाँ नहीं आया निगेटिव। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला बाय यूजिंग नॉट। भूखा शेर, द हंग्री lion,
हंग्री मीन्स भूखा। द हंग्री लायन, भूखा शेर। सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें, विल। निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। द हंग्री लायन विल नॉट, बी का प्रयोग करना ना बोलें, बी वर्ब दहाड़ना, रोरिंग, द हंग्री लायन विल नॉट बी रोरिंग, भूखा शेर नहीं दहाड़ रहा हो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, जंगल में, इन द फॉरेस्ट। द हंग्री लायन विल नॉट बी रोरिंग इन द फॉरेस्ट, भूखा शेर जंगल में नहीं दहाड़ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हारा दोस्त जुलाई में यहां कभी नहीं आ रहा होगा। अगेन यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला बाय यूजिंग नेवर, कभी नहीं। सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त, योर फ्रेंड, योर फ्रेंड। हेल्पिंग वर्ब विल। निगेटिव कभी नहीं, नेवर। योर फ्रेंड विल नेवर, नेवर का प्रयोग आपने किया हेल्पिंग वर्ब के बाद। बी का प्रयोग करें, विल नेवर बी वर्ब आना, कमिंग। अब क्रमशः ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रखें, यहां हियर। योर फ्रेंड विल नेवर बी कमिंग हियर, तुम्हारा दोस्त यहां कभी नहीं आ रहा हो। द रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जुलाई में, इन जुलाई। तो वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ, योर फ्रेंड विल नेवर बी कमिंग हियर इन जुलाई, तुम्हारा दोस्त जुलाई में यहाँ कभी नहीं आ रहा होगा। इस तरह से अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। अब आपको जानना है कि हाउ टू ट्रांसलेट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि आपको मालूम है दो तरह के, एक की शुरुआत हिंदी के क्या शब्द से होता है और दूसरे तरीके का जो वाक्य है उसमें प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होता है। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या से शुरू होने वाले वाक्य को आप देखें जिसकी शुरुआत हिंदी के क्या शब्द से। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ऑलरेडी यू नो। जब क्या सबसे पहले हो जाए वाक्य में तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते, हेल्पिंग वर्ब का यूज सबसे पहले करते हैं। तो इसका फार्मूला होगा विल अथवा शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया और शेष कर्ता क्रिया कर्म अपने स्थान पर बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें, क्या यह लड़की अपने माता पिता की सेवा कर रही होगी।
सेंटेंस है, क्या यह लड़की अपने माता पिता की सेवा कर रही होगी। वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से। यू हैव टू फॉलो दिस फार्मूला टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। क्या से वाक्य की शुरुआत हुई, वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे, वही क्या का अर्थ निकालेंगे। उसके बाद क्रमशः सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बी का प्रयोग करते हैं। बी हमेशा वर्ब के जस्ट पहले रहे। तो विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट यह लड़की, दिस गर्ल, विल दिस गर्ल क्या यह लड़की। सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब के तुरंत पहले बी का प्रयोग, बी। अब आप वर्ब ऑब्जेक्ट रखें, सेवा करना, सर्विंग। विल दिस गर्ल बी सर्विंग, क्या यह लड़की सेवा कर रही होगी। द रिमेन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, अपने माता पिता की, हर पेरेंट्स। अपने शब्द की इंग्लिश यहाँ हर हुआ, क्योंकि यहाँ फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्ट लड़की है, तो सी का पॉजिटिव केस हर है, इसलिए यहाँ अपने शब्द की इंग्लिश हर हुआ। तो विल दिस गर्ल बी सर्विंग हर पेरेंट्स, क्या यह लड़की अपने माता पिता की सेवा कर रही होगी। अब ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द अर्थात क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में हो, तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देखो, तुम यहां अपने दोस्त के साथ कब टहल रहे होगे। सेंटेंस है, तुम यहां अपने दोस्त के साथ कब टहल रहे होगे। कब है क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में। अब आपको क्या करना है, इसके पहले जहां टेंस का अनुवाद आपको बताया जा रहा था, तो बताया गया होगा कि जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले रख देते हैं। इसी फार्मूला में अगर क्वेश्चन वर्ड आगे कर दें, क्वेश्चन वर्ड, तो यह फार्मूला पूरा यहां से वहां तक ऐसे वाक्यों के लिए होगा। क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द, उसका हेल्पिंग वर्ब विल अथवा शैल, उसके बाद क्रमशः सब्जेक्ट बी का प्रयोग करते हुए वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले कब, व्हेन, हेल्पिंग वर्ड विल, सब्जेक्ट तुम, यू, व्हेन विल यू। सब्जेक्ट के उपरांत बी का प्रयोग करते हुए वर्ब में आएंगे, बी। अब वर्ब टहलना, वॉकिंग, व्हेन विल यू बी वॉकिंग, तुम कब टहल रहे होगे। अब शेष बचा यहां अपने दोस्त के साथ। आप चाहें यहां की इंग्लिश तुरंत यहां रखें। अब वर्ब के बाद आपको ऑब्जेक्ट रखना, आप स्वतंत्र हैं। पहले यहां की अंग्रेजी रखें, तब इसको रखें अपने दोस्त के साथ, अथवा अपने दोस्त के साथ की इंग्लिश पहले रख दें, यहाँ की अंग्रेजी बाद में लिखें। यू आर फ्री, तो माना कि हियर ही लिख दिया जाए, हियर, व्हेन विल यू बी वॉकिंग हियर विद योर फ्रेंड। तो वाक्य का ट्रांसलेशन हुआ, व्हेन विल यू बी वॉकिंग हियर विद योर फ्रेंड। आप चाहें तो वर्ब के तुरंत बाद
विद योर फ्रेंड लिख सकते हैं, तब हियर लिखें। व्हेन विल यू बी वॉकिंग विद योर फ्रेंड हियर। इस तरह से आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब आपको जानना है कि अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव भी हो, अर्थात प्रश्नवाचक के साथ साथ वह वाक्य नकारात्मक भी हो, तो क्या करेंगे। तो आपको इसके पहले बताया गया कि जब प्रश्नवाचक वाक्यों में नकारात्मक भी हो जाए, नहीं अथवा कभी नहीं आ जाए, तो आप सब्जेक्ट के उपरांत नॉट नेवर का प्रयोग करें। जैसे कि वाक्य क्या यह लड़की अपने माता पिता की सेवा कर रही होगी, माना कि इसमें नहीं हो जाए, क्या यह लड़की अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रही होगी, तो क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग, अर्थात दिस गर्ल सब्जेक्ट है, यहाँ नॉट का प्रयोग। तो विल दिस गर्ल नॉट बी सर्विंग हर पेरेंट्स। इसी तरह इस वाक्य में तुम यहाँ अपने दोस्त के साथ कब टहल रहे होगे, तो कब नहीं टहल रहे होगे, तो नहीं का प्रयोग करना है, तो कर्ता के बाद सब्जेक्ट के बाद, अर्थात ध्यान रखें व्हेन विल यू नॉट बी वॉकिंग हियर विद योर फ्रेंड। इस तरह से अगर निगेटिव हो जाएगा तो नॉट अथवा नेवर सब्जेक्ट के उपरांत रखें। इस तरह से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किया जाए। आई होप आप समझ गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसका प्रैक्टिस अगर कर लेंगे घर पर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्यों का आप अभ्यास कर लेंगे, अनुवाद कर लेंगे, अपनी बुक से एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभ्यास से ही ग्रामर स्ट्रांग होता है। मैथ हो या ग्रामर हो, ये अभ्यास के द्वारा ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाती है उससे, और जहाँ भी दिक्कत होती है वो दिक्कत भी दूर हो जाती है, क्योंकि अभ्यास करने से जहाँ भी वीकनेस होता है वो दूर हो जाता है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन शेयर इट। आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, नहीं तो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, जानते होंगे अधिक लोग, जो लोग नहीं जाने वो लिख सकते हैं 9161 701731। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप कभी भी कॉल से, मैसेज से